नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पंचदशः पाठः गीतामृतम, इसका हिंदी अनुवाद। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। पहला श्लोक है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसाम च शारीरम तप उच्यते। अर्थात देव देवता, द्विज ब्राह्मण, गुरु अर्थात गुरु और प्राज्ञ यानी कि ज्ञानी जन, ये चार लोग पूजनीय होते हैं। कौन कौन? देव, द्विज, गुरु और ज्ञानी जन। शौचम अर्थात शुद्धता, आर्जवम अर्थात सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, च शारीरम तप उच्यते, ये सभी शरीर के तप कहे गए हैं। क्या क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जन, इसका पूजन, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर के तप कहे गए हैं। एक बार अर्थ देख लीजिए। देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जन का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सभी शरीर के तप कहलाते हैं। दूसरा श्लोक है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। अब इसमें वाणी संबंधी तप को बतला रहे हैं। ये बच्चों गीता का उपदेश का अंश है। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं। अर्जुन को बता रहे हैं कौन शारीरिक तप है, कौन वाणी का तप है। उसी संबंध में पहले श्लोक में शरीर का तप बताया और दूसरे श्लोक में वाणी से संबंधित तप बता रहे हैं। अनुद्वेग कर्म अर्थात दूसरे को पीड़ा न देने वाला वाक्य, ऐसा कथन जो कि दूसरों को पीड़ा न पहुंचाए। सत्यम अर्थात सत्य। प्रिय हितम, प्रिय और हितकर अर्थात मीठी वाणी होनी चाहिए और दूसरे के हित कर भी होनी चाहिए। स्वाध्याय, स्वाध्याय अर्थात वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये वांगमयम तप उच्यते, वाणी से संबंधित तप कहलाता है। अर्थ देख लेते हैं। शुद्ध न करने वाला वाक्य, सत्य, प्रिय और हितकर वाणी और वेद शास्त्रों का अभ्यास, इसे ही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। अगला है, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। अब मानसिक तप के बारे में बता रहे हैं। मनः प्रसादः मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम अर्थात शांत भाव, मौनमात्म मौन रहना, चुप रहना, आत्म विनिग्रह अपने मन पर नियंत्रण रखना, भाव संशुद्धि भाव की पवित्रता, ये तपः मानसम उच्यते, ये मन संबंधी तप कहलाता है। अर्थ देख लेते हैं। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौन रहना, मन पर नियंत्रण और भाव की पवित्रता, इस प्रकार यह मन का तप कहलाता है। अगला है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कह रहा है युक्ताहार विहारस्य, आहार विहारस्य, आहार अर्थात भोजन और विहार अर्थात घूमना फिरना, जिनका उचित आहार हो और उचित घूमना फिरना हो, अनावश्यक न घूमना हो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अच्छे कर्मों में, उचित कर्मों में प्रयास करते हों। युक्त स्वप्नावबोधस्य, उचित समय पर सोना और अवबोधस्व यानी कि जगना, ऐसा जो लोग करते हैं योगो भवति दुःखः, ऐसे लोग जब योग करते हैं उनका योग दुख का हरण करने वाला होता है। एक बार अर्थ देख लेते हैं। उचित आहार और विहार करने वाले, उचित कर्मों में प्रयास करने वाले, उचित समय पर सोने और जागने वाले के लिए योग दुख का हरण करने वाला होता है। अगला श्लोक है तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि भारत अर्थात हे अर्जुन, भारत अर्जुन को कहा गया है, हे अर्जुन तेज, क्षमा, धृति अर्थात धैर्य, शौचम अर्थात पवित्रता, सूचिता, अद्रोहो अर्थात शत्रु भाव का न होना और नातिमानिता अत्यधिक मान सम्मान की इच्छा न रखना, ये भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, यह प्रकृति में उत्पन्न मनुष्यों के लक्षण होते हैं, यही उचित लक्षण हैं। आइए एक बार अर्थ देख लेते हैं। हे अर्जुन, तेज, क्षमा, धैर्य, सूचिता, शत्रु भाव का न होना और अत्यधिक मान सम्मान की इच्छा न रखना, यह प्रकृति में उत्पन्न मनुष्य के लक्षण हैं। है आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। कह रहा है आयु सत्व बलारोग्य, जो आहार, जो भोजन, आहाराः जो भोजन आयु को बढ़ाने वाला हो, सत्व बलारोग्य शुद्ध और बल देने वाला और आरोग्यकारी अर्थात रोग दुख नहीं देने वाला अर्थात स्वास्थ्य देने वाला, सुख प्रीति विवर्धनाः सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो, रस्याः रस से युक्त हो, स्निग्धाः अर्थात चिकना यानी कि आसानी से पच जाने वाला और स्थिर हो, ऐसा आहार, इस प्रकार का आहार भोजन सात्विक स्वभाव वालों के लिए प्रिय होता है। इस प्रकार का भोजन सात्विक स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए प्रिय होता है। आइए अर्थ देख लेते हैं। जो आहार अर्थात भोजन आयु को बढ़ाने वाला, शुद्ध हो, बल और स्वास्थ्य देने वाला हो, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो, जो रस से युक्त हो, चिकना हो, स्थिर हो और हृदय को प्रिय लगने वाला हो, इस प्रकार का भोजन सात्विक स्वभाव वालों के लिए प्रिय होता है। इस प्रकार से बच्चों, ये आपका गीतामृतम पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में प्रश्न और उत्तर के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।